बीते दिन एक ऐसा वाक़या सामने आया कि एक महिला जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल उस इंसान के लिए समर्पित कर दिए जिसके साथ उसने सामाजिक तौर से शादी तो की ही थी, साथ में उन सरकारी दस्तावेज में भी उस महिला का नाम जुड़ा है जिसे ना तो आप सामाजिक तौर से गलत ठहरा सकते हैं और ना ही कानूनी तौर से। फिर भी आज के दौर में ये महिला अपने हक के लिए दर दर भटकती नजर आई। मैडम आपका नाम? हाँ जी मैम, जो हमें आपने बताया था आपके पति का नाम? हरीश। कोई इसका सबूत? मैम जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, जब उनका डेथ सर्टिफिकेट आया उसमें वाइफ का नाम क्या था? मैम कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 20 साल। 20 साल। शादी किस तरह से हुई थी मैम? ऐसे जैसे फेरे वगैरह समाज के सामने? समाज का भी प्रूफ है आपके पास और ये लीगली भी है। फिर आप ऐसा क्या चाहते हैं जो इतना मायूस होकर बैठे हैं? मैम आपने अभी कहा कि शादी के कुछ समय बाद ही वो बीमार रहने लगे, ऐसी क्या बीमारी थी उनको? मैडम डॉक्टर कभी कहीं तोड़ देते थे, कभी कहीं तोड़ देते थे। मैं हॉस्पिटल किसी के साथ बात नहीं करती थी, उन्हीं के साथ रहती थी दिन पे रात। मतलब कि कभी कहीं जाती थी, कभी कहीं जाती थी, कभी किसी हॉस्पिटल में, जैसे आपने बता दिया आपकी ऐसे मतलब जाती थी। तो मैंने अपने भी जो मतलब होते हैं ना जो कमाती थी पैसे, मैंने उन्हीं पे लगा दिए सारे। मैडम आपके पति 20 साल से बीमार चल रहे थे। 20 साल उनकी बीमारी में, उनके इलाज में जो खर्चा हुआ, आपने ये सब किस तरह मैनेज किया? मैडम कभी किसी से मांग लेती थी, कभी किसी से, कभी मैं खुद भी काम करती थी। और मैं पति के साथ दुकान के जाके ऊपर बैठती थी। मैं उनको हिम्मत देती थी कि आप लेटे रहो, मैं काम करती हूँ। मतलब मैं वो खाने पीने की चीज़ें वगैरह खुद ही उठ के देती थी। और कभी किसी से मांग लेती थी, कभी किसी से मांग लेती थी, कभी बहन भाई को, कभी माँ को, कभी मतलब ऐसे ही करके आपको बता नहीं सकती कि मैंने। मैडम 20 साल अपने बीमार पति की इतनी आपने सेवा की, देखभाल की। 20 साल में जो आपने उधार पकड़ा, सब काम किया, क्या आपके पति की कोई संपत्ति नहीं थी? आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी थी, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बाहर से लोन क्यों पकड़ा? बाहर से कर्जा क्यों लिया? मेरा पति बीमार था, उनको कोई होश नहीं थी और मेरे को कोई सुध बुध नहीं थी। और मेरे को उनकी प्रॉपर्टी की नहीं पड़ी थी, तब मेरे को अपने पति को बचाना था। अफसोस वो बचा नहीं सकी मैडम, मैं उनको, वो मर गए। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मैम ऐसा क्या अन्याय हुआ आपके साथ कि आज आप इतने दुखी हैं? मैंने सारी जमा पूंजी अपनी उन पे लगा दी, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं सकते। अब मेरे पास मेरे को कोई मतलब सुध बुध नहीं आ रही, क्या करूँ क्या ना करूँ। और ऊपर से मेरे साथ ये ननाने वगैरह कभी इनको वो बढ़ने नहीं देते थे। और ये मेरे साथ अब मतलब कुट्टे बनाई कर रही, मेरे घर का सामान भी ले गए। आप देखो मैडम अब आप क्या चाहते हैं? मैडम मैं कानूनी तौर पे उनकी पत्नी, मेरे पति का मेरे को हक दिया जाए, जो मैं आगे जीवन है बच्चों का कुछ सोच सकूं। मेरा तो अब सारा ही नहीं कोई रहा। मेरा पैरिकल पत्नी उनकी, और मेरे को बहुत तंग कर रहे, वो कुटमार कर रहे। ये मेरी दुकान की तालों की जाम लॉकर वगैरह सब कुछ था। मेरे पति गाड़ियाँ नई पुरानी लेते थे ना, तो ये चाबियाँ सारियाँ हैंड ओवर, आप अलमारियों को लगाओगे यही लगेंगी। उन्होंने तोड़ के सब कुछ निकालिया, आप जाके देखो। ताले तोड़, 2 बार ताले तोड़ चुके हैं, मैंने पुलिस को बता दिया। किसने मैडम, किसने तोड़े हैं ताले? नाना ने। आपकी इन-लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने ताले तोड़ दिए सारे घर के? हाँ जी, मैंने पुलिस को बोला है, तो अब कमिश्नर साहब को बोला, न्याय जो भी होगा देख क्या पता नहीं। उफ राजू जो है, इनके पति थे वो? हाँ जी, इनके पति थे। समाज में सामने शादी हुई है? सामने शादी हुई है, 20 साल हो गए इसको रहते जाए। हरीश जी उफ राजू किन के पति हैं? रजनी के। रजनी के सामने यहीं पे शादी हुई?